हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सिलेबस में पूछा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स जो कि है होल्ड करता है। इससे जो कि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है मुझसे जो अपीयर कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ बताएं कि हम इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें एनवीएस के लिए। मैम क्या एनवीएस और ईएमआरएस का लेवल सेम है? मैम आप जो कि है हमें प्लीज़ गाइड करें कि हमें जो कि है बेसिक से अगर हमें स्टार्ट करना है इंग्लिश के लिए तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम ज्ञानालय के माध्यम से डिस्कस करते हैं कि ये जो इंग्लिश का पेपर है, फिर चाहे वो टीजीटी वालों के लिए हो या पीजीटी वालों के लिए हो, ये किस लेवल का पेपर है। सबसे पहली चीज़ तो ये कितने सेक्शंस पे पेपर बटा हुआ है। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, एंड ऑल्सो कि क्या पेपर का लेवल जो है वो सेम है। तो आइए इन सब पे जो कि है हम डिस्कशन करते हैं अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि ये जो आप कह सकते हो देखिए ये जो एनवीएस का आप कह रहे हो पेपर है इंग्लिश का, देखिए ये जो कि है जो इसका लेवल है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे है ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि एनवीएस का जो लेवल है और जो 2023 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है ईएमआरएस का, इन दोनों का लेवल जो कि है सेम नहीं है ना। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, देखिए आपको लगेगा कि मैम ने बोल दिया, लेकिन देखिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको उसका भी रीज़न स्पेसिफाई कर रही हूँ यहाँ पे। जो एनवीएस का पेपर है, देखिए ईएमआरएस में भी काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर है, पर जो एनवीएस का लेवल है, एनवीएस जो कि है सिर्फ कहने को किसी पोर्शन के बारे में उन्होंने सिलेबस में नहीं मेंशन कर दिया है, वो ऑलमोस्ट जितना कुछ उन्होंने अपने सिलेबस में दे रखा है इंग्लिश के लिए वो सब कुछ जो कि है टच करते हैं, है ना। फिर चाहे वो आप देख लो मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग का चीज़ हो, आप देख लो जो वो ग्रामर की बात करते हैं, है ना। अच्छा, इससे अच्छा मैं आपको एक एक करके मैं इस पे बात करती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखो, इंग्लिश का जो पेपर है एनवीएस का, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, 4 सेक्शन में बटा हुआ है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेजेस होते हैं। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना चाहिए। देखिए अनसीन पैसेजेस है, ये आपको आप किसी भी ग्रामर बुक से जब पढ़ोगे आपको अपने आप जो कि है आप देखोगे, आप वहाँ से एक कुछ अनसीन पैसेजेस उठा लो, उस अनसीन पैसेज को आप कितने बढ़िया से पढ़कर एनालाइज कर सकते हो, और एनालाइज करके जो उससे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उसके आप आंसर कर सकते हो। ये जो कि है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि अनसीन पैसेजेस का लेवल क्या होता है। देखिए इसके लिए जो कि है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होगा। सबसे पहले तो मैंने देखो आपको ये क्लियर कर दिया कि एनवीएस और ईएमआरएस का लेवल सेम नहीं है। ईएमआरएस का पेपर स्टैंडर्ड है, लेकिन एनवीएस का पेपर जो है थोड़ा टफ आता है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि एनवीएस में टीजीटी हो या पीजीटी हो, 4 सेक्शंस बटे हुए हैं, और ये जो आप जो सेक्शन का एनालाइजेशन मैं कहूँगी या जो क्वेश्चंस का कि कैसे जो कि है जो भी सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर रखा है वो ऑलमोस्ट सब कुछ टच करते हैं। ये जो कि है जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलोगे आप सिर्फ ना लेवल का एनालाइजेशन कर पाओगे, बट देन आप ये भी समझ पाओगे कि एक्चुअल में जो ये कहते हैं ये हर चीज़ टच करते हैं। जब आप कॉम्प्रिहेंशन देखोगे, कॉम्प्रिहेंशन में देखिए ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बट देन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंशंस लोगे, जितना ज़्यादा आप अनसीन पैसेजेस लोगे, अनसीन पैसेजेस पे फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस को आंसर करोगे, या आप ये एनालाइज कर पाओगे पढ़ के कि हाँ इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऑटोमेटिकली जो कि है आपको उसका आंसर समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन ये बन रहा है तो इसका आंसर ये होगा, है ना। तो प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो अनसीन पैसेजेस है उसको आंसर करने के लिए। अब जहां बात आती है राइटिंग एबिलिटी की, जो कि दूसरा सेक्शन है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, देखिए यहाँ पे तो आपको रिपोर्ट है, नोटिसेस है, लेटर है, पोस्ट कार्ड है, ये तो देखिए प्योरली प्रैक्टिस है। इसमें आपको कुछ भी एनालाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वो लोग टच करेंगे जो सेक्शन उन्होंने जो कुछ उन्होंने सिलेबस में कह रखा है, एनवीएस वालों ने वो टच करते हैं सब कुछ,
है ना। तो उसमें जो कि है आपको मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बना रहेगा लिखने की, आप सिर्फ लिखना नहीं, मैक्सिमम आप उसको कितने, आप कह सकते हो कितने जल्दी लिखते हो, एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि आप कितने ब्यूटीफुली खुद को एक्सप्रेस करते हो जब आप लिख रहे हो, जब आप नोटिस में लिख रहे हो, तो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, जो उस टॉपिक पे कितना बढ़िया आप कंटेंट दे सकते हो, आप समझ रहे हो, वो ज़रूरी है। जब आप कुछ रिपोर्ट लिख रहे हो, उस रिपोर्ट में जितने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, आप क्या वो सारे मेंशन कर पा रहे हो, कहीं आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो नहीं फॉल कर रहे हो, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग एबिलिटी के समय। जब आप बात करोगे ग्रामर, तो देखिए ग्रामर तो मतलब यू हैव टू लाइक यू हैव टू बी अ प्रो एट इट, एंड आपको जो कि है मतलब प्रैक्टिसेस करते रहने हैं, ग्रामर बुक से लेके आपको रिविजन्स करते रहने हैं, है ना। जो भी है आपको जो कि है उसको रिवाइज करते रहना है, मैं कहूँगी ग्रामर के लिए तो, क्योंकि देखिए ग्रामर सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे है ना। और जहाँ तक बात रही अब आपकी ये जो आपका आप कह सकते हो जो आपके ये मॉडर्न इंग्लिश को ये जो टच करते हैं, है ना। तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश वाला जो इनका लिटरेचर का पोर्शन है सेक्शन डी, उसमें जो कि ये टीजीटी पीजीटी में दोनों में ही है ना। इसमें क्या है कि इसमें देखिए कितना ज़्यादा आपका विथ है, एज इन कितने ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ के जो है आप देखोगे कि किस कंट्री के मतलब किस लिटरेचर पार्ट को इन्होंने टच किया है। इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से किस कंट्री का किस कंट्री से कौन सा चीज़ ये आपको उठा कर दे रहे हैं, या किस कंट्री से कौन सा चीज़ ये आपसे पूछ रहे हैं। इससे जो कि क्या होगा, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे थोड़ा, जब आप ये देखोगे थोड़ा, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सब कुछ देखिए पढ़ना तो आपको है, लेकिन हर कुछ पढ़ना और हर कुछ रिवाइज करना आपने वो ज़रूरी नहीं बनेगा। आपने हर कुछ पढ़ लिया, पर रिवीजन आपने सिलेक्टिवली चीज़ों का किया जो कि पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, जो कि टच करते हैं एनवीएस वाले एग्जाम में, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए आई होप कि मैंने आपको मतलब अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि देखिए जो लोगों ने पूछा था, जिन कैंडिडेट्स ने पूछा था इंग्लिश के बारे में कि मैम एनवीएस के लिए अगर हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, फिर चाहे टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, तो कैसे करें और क्या पेपर का लेवल सेम है एनवीएस और ईएमआरएस का, तो मैंने इसको एकदम क्लियर शब्दों में बता दिया है कि एनवीएस का जो पेपर का लेवल है ईएमआरएस से सेम नहीं है। ईएमआरएस का स्टैंडर्ड पेपर है, लेकिन एनवीएस का पेपर जो कि ज़्यादा टफ है ना। और एनवीएस में जो कि 4 सेक्शन है, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी है जो कि आपके प्रैक्टिस पे और प्रीवियस ईयर के जो पेपर के एनालाइजेशन है दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप एनालिसिस सही से करते हो, अगर आप अनसीन पैसेजेस पढ़ते हो, आप उससे खुद ब खुद फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन कि हाँ इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर भी जो कि ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या है और आप ब्यूटीफुली लिख पाओगे, है ना। वही चीज़ है अगर आप राइटिंग एबिलिटी पे आओ, जो पार्ट बी हो जाता है दोनों टीजीटी पीजीटी के पेपर में एनवीएस के, वहाँ पे जो कि है आप कितने ब्यूटीफुली कंटेंट को एक्सप्रेस करते हो, कितने कम शब्दों में, या कितने आप कह सकते हो कि सारे जो सिलेक्टिव पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करते हुए आप लिखते हो, वो इम्पॉर्टेंट होल्ड करता है, वो इम्पोर्टेंस यहाँ होल्ड करता है। वो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे कि आपने सारे कंटेंट मेंशन कर दिए या नहीं कर दिए, गिवन वर्ड्स में जो कि आपने सब कुछ फ्रेम कर दिया या नहीं कर दिया। तो ये जो कि आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। वहीं जब आपकी ग्रामर की बात आती है, जो सेक्शन सी है दोनों टीजीटी पीजीटी एनवीएस का, वहाँ पे जो कि है वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपका रिविजन आपके काम आएगा। और जब डी की बात करें, जो लिटरेचर है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज को भी ये लोग टच कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के भी इंग्लिश को ये लोग टच कर रहे हैं, वहाँ पे भी पेपर, लास्ट ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालाइजेशन काम आएगा। एक बार आपको पढ़ना सब होगा, लेकिन रिवीजन में आप दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करते हुए सिलेक्टिव टॉपिक्स को जो कि टच कर सकते हो और सिलेक्टिव टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं एनवीएस के पेपर में। तो उससे ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर पाओगे।
तो आई होप कि एनवीएस का जो इंग्लिश का पेपर है टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए इसे कैसे पढ़ना है या इसे जो कि है कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इसमें स्कोर कर सकते हो, ये मैं समझाने में सक्षम रही हूँ आप लोगों को। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।